दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है क्लास 10th के लिए मैथ का कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आई हूँ, जो अध्याय 8 है और पाठ का नाम है त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री, है ना दोस्त। ये दोस्त वीडियो नंबर 5 है। 4 वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है, उसको नहीं देखा है तो उसको देख ले। वो सब देख लेने के बाद आपको ये ज़्यादातर समझ में आएगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में मैंने फार्मूला बताया था, फिर सेकंड में कुछ क्वेश्चन, थर्ड में कुछ क्वेश्चन, है ना। ऐसे करके हम लोग पहुंचे यहाँ पर। तो दोस्त, हम बताए थे पीछे वाले वीडियो में कि ये सीरीज तब तक चलता रहेगा, तब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं होगा, तब तक ये सीरीज हमारा चलता रहेगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी को भी दबा दे, क्योंकि मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपके पास चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्त, पहला क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री बटा में 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हमें निकालकर बताना है कि इसमें कौन सा राइट आंसर होगा, है ना। सबसे आसान है, आज तक का सबसे आसान सवाल। चलिए तो इसको बनाते हैं। देखिए 2 है, हमें यहाँ पर 2 लिख दिया। ओके, अब देखिए tan 30 का मान कितना होता है। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 फिर होता है 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 माइनस और tan स्क्वायर 30 डिग्री, मतलब tan का वैल्यू निकाल कर उस पर स्क्वायर देना है। तो tan 30 का होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। हो गया सिंपल। अब 2 में x से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 2 हो गया। 2/√3, 2/√3 फिर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। देखिए ऐसे है स्क्वायर, आप लिख सकते हैं ना ऐसे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, या आप ऐसे भी ले सकते हैं √3 गुणा √3, मतलब रूट कहते हैं कि 3 गो में से एगो बाहर निकालो, तो रूट में है 2 गो, तो एगो बाहर निकल जाएगा तो बच जाएगा क्या 3। ओके, तो 2/√3 बटा यहाँ पर 1 कर सकते हैं, 1 तो कर सकते हैं। अब 3 1 का एलसीएम कितना होगा 3, हो जाएगा 3। अब 1 में 3 से क्या करेंगे भागा देंगे, कितना होगा 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 3, तो 3 माइनस 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 1 से गुणा तो 1, मतलब दोस्त 2/√3 बटा 2/√3। समझ में, क्योंकि 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 है तो 3। अब मैंने बताया था पहला गुणे चौथा होता है, तो पहला ये है और चौथा ये है, होता है ना, पहला गुणे चौथा, दूसरा गुणे तीसरा। हो गया दोस्त 2 गुणा 3 बटा में 2 गुणा √3। ओके, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। देखिए पहला गुणे चौथा, तो पहला गुणे चौथा 2 गुणे √3, 3 बटा में दूसरा गुणे तीसरा, मतलब √3 गुणे 2। अब यहाँ से 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या 3/√3, 3/√3 बचा। जब ध्यान सुनिएगा फिर मेरी एक बात को, जब जब नीचे √3 आ जाएगा, जब जब √3 आ जाएगा, हर में ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। जब जब नीचे हर में रूट आ जाएगा तब तब हर का परिमेयीकरण किया जाता है ना। यहाँ पर हर का परिमेयीकरण करा दीजिए √3 से √3 में, तो हो जाएगा 3√3 अब बटा में 3 में 3 से गुणा होगा तो 9, 9 का स्क्वायर निकलेगा, कितना रूट निकलेगा तो 3, मैंने 3 से 3 कट गया, बचा √3। अब बोलिए √3 कितना डिग्री का मान है 10 में 60 डिग्री का, तो हम देखेंगे ऑप्शन में 60 डिग्री दिया है। अच्छा, डी नंबर दिया नहीं, तो राइट आंसर होगा 60 डिग्री। ओके, फिर से मैं एक बार इसको बताता हूँ दोस्त, कुछ नहीं, मान tan 30 का मान होता है 1/√3, फिर 1 माइनस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 बटा में √3 का होल स्क्वायर हो गया। फिर 2 बटा में √3, 1 का स्क्वायर 1 होता है और √3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 होगा, फिर हो गया। फिर यहाँ पर 1 तो प्रेस कर सकते हैं, तो हो गया 2 बटा में √3, 3 1 का एलसीएम 3, 3 से 1 में भागा देंगे 3, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 माइनस 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1, 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो गया। फिर यहाँ से 3 में से घटेगा 2, फिर मैंने बताया था पहला गुणे चौथा, तो ये पहला हो गया, ये चौथा, तो 2 गुणा 3 बटा में दूसरा गुणे तीसरा, तो √3 गुणे 2 हो गया। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्योंकि भागा में गुणा में तो आसानी सब लोग कटा सकते हैं। बचा क्या 3 बटा में √3 बचा। जब जब नीचे हर में
रूट आता है तब तब उसका हर का परिमेयकरण किया जाता है। तो जो नीचे वाला रहता है ना उसी का परिमेयकरण, मत यहाँ √3 है तो √3 में गुणा करेंगे, √4 है तो √4 में हर का परिमेयकरण करें ना, जितना नीचे दिया है उसी का हमें परिमेयकरण करना है। 12 है तो 12 में करेंगे, ठीक है। तो ये 3 है तो √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे हो गया 3 गुणे √3 बटा में 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना बचा 3, 3 से 3 कट गया, आंसर बचा √3। तो ये कितना डिग्री का मान है, 10 में 60 डिग्री का, तो राइट आंसर होगा 60 डिग्री। ओके, आप इसको उतारना चाहते हैं तो उतार सकते हैं। ओके, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन को बताते हैं। दिए 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा cos स्क्वायर ए बराबर होता है किसके बराबर होता है ना, ए में बोला है sec स्क्वायर ए, अच्छा बी में बोला है 10 स्क्वायर ए, बी में बोला है 10 स्क्वायर ए, सी में दिया है cot स्क्वायर ए और डी में दे रखा है cosec स्क्वायर ए। तो इसको सबसे पहले हम लोग हल करेंगे। ओके, तो चलिए हल करते हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखिए दोस्त 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए होता है दोस्त sec स्क्वायर ए के बराबर होता है ना। तो कल की वीडियो में मैंने बताया था 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, हो गया। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, थीटा तो कुछ भी हो सकता है ना, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है cosec स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए अब देखिए एक फार्मूला होता है cos थीटा बराबर होता है, सॉरी sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में cos थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 बटा में cos स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर कहाँ से आ गया, क्योंकि देखिए यहाँ पर से क्या है स्क्वायर है तो cos भी स्क्वायर होगा, यहाँ पर स्क्वायर नहीं रहता तो यहाँ भी स्क्वायर नहीं देते, फिर बटा, फिर 1 बटा, फिर cos स्क्वायर ए होता है 1 बटा में sin स्क्वायर ए, तो 1 बटा में sin स्क्वायर ए। ओके, क्लियर है। अब अभी भी मैंने बताया था पहला गुणे चौथा हो गया 1 गुणे sin स्क्वायर ए बटा में 1 गुणे cos स्क्वायर ए। ओके, पहला गुणे चौथा, तो पहला ये है और चौथा ये है, तो 1 गुणे sin स्क्वायर थीटा बटा में 1 गुणे cos स्क्वायर थीटा, तो sin बटा cos, देखिए sin बटा cos इक्वल टू क्या होता है, sin बटा cos इक्वल टू क्या होता है 10, हो गया 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए, क्योंकि दोनों में क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर चला जाएगा। ओके, तो हम लोग का राइट आंसर होगा 10 स्क्वायर है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि 10 स्क्वायर है बी में, अच्छा यहाँ पर है तो राइट आंसर 10 स्क्वायर है। ओके, चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा उतारना चाहते हैं तो उसका उतार सकते हैं। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, 1 + 10 स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, नीचे है cos स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्त। sec थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में cos थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो कोई स्क्वायर होगा, फिर cosec थीटा इक्वल टू होता है 1 बटा में sin थीटा, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो 1 बटा में sin स्क्वायर होता है, हो गया। फिर मैंने बताया पहला गुणे चौथा, तो पहला गुणे चौथा होगा 1 गुणे sin स्क्वायर थीटा बटा 1 गुणे cos स्क्वायर थीटा, तो sin बटा cos इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा। ओके, चलिए इसको उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को बढ़ते हैं। दिया यदि a इक्वल टू 30 डिग्री, यदि a इक्वल टू 30 डिग्री तो cos a बराबर कितना होगा, है ना, हमें बताना है। तो चलिए इसको बताते हैं कितना आंसर होगा। सबसे आसान है दोस्त, आज का सबसे आसान सवाल, कुछ नहीं करना है। देखिए सबसे इजी है, क्या है a इक्वल टू 30 डिग्री दिया है तो हम कहेंगे a इक्वल टू 30 डिग्री, सिंपल। क्या पूछा है cos a, मतलब cos a, तो देखिए ये a बराबर 30 डिग्री दिया है, इधर से बताए a इक्वल टू 30 डिग्री दिया है, यहाँ पर a इक्वल टू 30 डिग्री दिया है तो हमने लिख दिया इक्वल टू 30 डिग्री। क्या निकालना है, cos a का मान निकालना है, लिखेंगे cos a हमने लिख दिया, a का मान कितना दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ हम लिख देंगे 30 डिग्री, मतलब cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, बोलिए जल्दी, बोलिए जल्दी, कमेंट में बताइए कितना होता है। तब तक मैं बताता हूँ √3 बटा 2 होता है, तो राइट आंसर होगा √3 बटा में 2। देखती है कहीं मिल रहा है √3 बटा 2, अच्छा यहाँ पर है, हो गया √3 बटा 2, cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2, sin 60 डिग्री का मान होता है √3 बटा 2। ओके, कुछ नहीं करना था दोस्त, a बराबर दिया है 30 डिग्री और पूछा है cos e का मान, तो यहाँ पर e का मान बैठा देंगे और cos 30 डिग्री का मान आ गया √3 बटा 2।
आसान है। चलिए 4 नंबर को बनाते हैं। 4 नंबर सबसे बढ़िया सवाल है ना, हो गया ना। ओके चलिए 4 नंबर को आसान सी से बनाते हैं। दिया है साइन 45 डिग्री, साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 0 डिग्री का हमने वैल्यू निकाल कर मान बताना है कितना मान होगा। चलिए तो स्टार्ट करते। देखिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, 1/√2 हो गया। इंटू है तो इंटू, फिर होता है cos 45, तो cos 45 का भी मान होता है 1/√2, तो हो गया 1/√2, माइनस है तो माइनस। अब दिया साइन 30 डिग्री का मान, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2, फिर इंटू है तो इंटू, इंटू है तो इंटू। अब देखिए cos 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का मान होता है कितना होता है, cos 0 डिग्री का मान कितना होता है कमेंट में बताइएगा, है ना। cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 0 0 तो cos 0 1 जी, साइन 0 0 तो cos 0 1, तो हो गया 1। ओके 1/√2 में √2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा √4, और √4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, ऐसा होगा ना। √4 और 4 का होता है 2, तो हो जाएगा 1/2। फिर माइनस हो तो माइनस, माइनस हो तो माइनस, फिर 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2। एक प्लस और एक माइनस क्या होगा, कट कर खत्म, मतलब दोस्त -3 और +3, -3 +3 क्या होगा 0, क्योंकि अलग अलग चिन्ह है तो घटाया जाता है। तो यहाँ पर एक -1/2, यहाँ पर है +1/2, जवाब रहा आप लोग का 0। देखते हैं 0 कहीं दे रहा है इसमें, अच्छा तो राइट आंसर होगा 0। ओके चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, यदि √2 cos θ = 1, यदि √2 cos θ = 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा, हो तो थीटा का मान क्या होगा हमें बताना है। ओके तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए दोस्त क्या दिया, यहां से हम लोग चलते हैं, √2 दिया है, √2 cos θ = 1, तो थीटा का मान हम लोग को बताना है। ये थीटा का मान कितना होगा, सिंपल है, कल के वीडियो में ऐसा मैंने क्वेश्चन बताया था, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए, ये भी देख लेना। ओके तो देखिए एलएचएस पार्ट में क्या है, गुणा में है, एलएचएस पार्ट क्या है गुणा में है, तो आरएचएस पार्ट में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। मतलब दोस्त cos θ = हो गया 1/√2, cos θ = हो गया 1/√2, सिंपल है। कल के वीडियो में मैंने बताया दोस्त, यहाँ cos रहेगा तो इसको cos में तोड़ेंगे, कल के वीडियो में बताया था मैंने। यहाँ tan है तो इसको tan के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ sin है तो इसको sin के रूप में तोड़ेंगे, यहाँ पर cot है तो इसको cot के रूप में तोड़ेंगे। ओके तो यहाँ पर cot है, सॉरी यहाँ पर cos है तो इसको किस रूप में तोड़ेंगे, cos के रूप में, तो लिखेंगे cos θ = अब देखेंगे cos में 1/√2 कितने डिग्री का मान है, cos में 1/2 कितने डिग्री का मान है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री का, तो हम लिखेंगे cos 45, क्योंकि यहाँ cos है तो इसको किस में तोड़ेंगे cos में, sin है तो इसको sin में तोड़ेंगे। ओके यहाँ से cos यहाँ से cos कैंसिल हो जाएगा, मतलब θ = हो गया 45 डिग्री। ओके समझ में आया, देखिए कुछ नहीं, यहाँ गुणा में है तो इधर आ गया भागा में, ये cos में है तो इसको cos में तोड़ेंगे, tan है तो tan में, cot है तो cot में, sec है तो sec में तोड़ेंगे। ओके तो cos में देखेंगे कितना डिग्री का मान है 45 डिग्री का, तो cos ले cos कट गया, θ = हो गया 45 डिग्री। ओके तो इसमें देखेंगे 45 डिग्री है, अच्छा यहाँ पर है तो राइट आंसर का 45 डिग्री। ओके इसको बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है दोस्त, क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, दिया यदि 3θ = 90 डिग्री तो tan θ बराबर वाट, यदि 3θ = 90 डिग्री दिया है ना, तो tan θ का मान बताना है कि कितना होगा। ओके ये आप लोग को आशा करता हूँ कि हो गया होगा। चलिए बनाते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को लिखते हैं। देखिए 3θ = दिया है दोस्त, 3θ = दिया है 90 डिग्री, हमसे पूछ रहा है दोस्त देन तब tan θ का मान पूछ रहा है, tan θ का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग थीटा का मान आसानी से निकाल सकते हैं, क्यों,
थीटा इक्वल टू हो जाएगा 90/3। 90/3, क्योंकि देखिए इधर क्या है, 3 थीटा क्या मल्टी मतलब गुणा में है, तो आरएचएस पार्ट में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब दोस्त हम लोग थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। तब लिखेंगे tan थीटा, tan अब थीटा का मान कितना दिया है 30 डिग्री हो गया 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2, सॉरी 1/√3 हो गया 1/√3। ओके, फिर से क्वेश्चन को मैं एक बार बता देता हूँ। 3 थीटा दिया है 90 डिग्री और हम लोग से पूछ रहे हैं कि tan थीटा का मान क्या होगा। ओके दोस्त, यहाँ से हम लोग थीटा का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि 3 थीटा क्या है गुणा में है, तो इधर जाएगा तो भागा में, तो 90 में 3 से भागा देंगे तो क्या होगा 30 सारी में कट जाएगा, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अब हमसे पूछ रहे हैं कि tan थीटा का मान निकालना है, तो tan लिख देंगे, थीटा का मान हम लोग क्या है 30 डिग्री, और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो ऑप्शन में देखेंगे 1/√3 है, यहाँ पर है 1/√3, तो राइट आंसर होगा 1/√3। ओके दोस्त, तो आज इतना ही रहने देते हैं दोस्त, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो इसको पूरा शेयर करें अपने दोस्त के पास। इसको वीडियो को देखते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और मैंने आरके स्टडी सेंटर को भी सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद जय भारत।